देश एक चुनाव से दिक्कत क्या है मनुष्का? रुको जरा, सब्र करो। लेकिन वो जो नागार्जुन की लाइन है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, और जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। ऐसा ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना? अरे आप नहीं देती है क्या? मैं कौन सी पार्टी का साथ देती हूँ? हर एक दे देती है। 400 लेके कर रहे हो ना? क्या हुआ? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में न्यूज एंकर रुबिका लियाकत वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही वन नेशन और वन इलेक्शन को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका से सवाल पूछा गया, तो हमारे काका जी गोदी एंकर रुबिका लियाकत का इस तरह से धुलाई किया कि शायद आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा। और वहां पर उपस्थित एक वरिष्ठ पत्रकार उस धुलाई में चार चांद लगाने का कोशिश किया है, और उस पत्रकार ने तो यहां तक बता दिया कि रुबिका लियाकत किस पार्टी से पत्रकारिता करते हैं। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं कि रुबिका लियाकत किस पार्टी से पत्रकारिता करते हैं, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए आज के शानदार डिबेट वीडियो को शुरू करते हैं। गांधी के इस फैसले को लेकर मशहूर इतिहासकार है, हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा, वो अपनी किताब में लिखते हैं, कौन सी वाली किताब में? इंडिया आफ्टर नेहरू। उसमें क्या लिखते हैं कि वक्त से पहले आम चुनाव करवाकर इंदिरा गांधी ने बहुत ही चालाकी से अपने आप को विधानसभा चुनावों से अलग कर लिया था। एक देश एक चुनाव से दिक्कत क्या है मनुष्का? रुको जरा, सब्र करो। एक देश एक चुनाव का जो संकल्प और जो आज अभी लोकसभा में वोटिंग हुई है, उसमें कम से कम एक बात तो आज जाहिर हो गई है कि जो देश में जो सरकारों के बहुमत के लिए 272 का आंकड़ा है, आज मोदी जी की सरकार अल्पमत में वहां भी नजर आई। लेकिन वो जो नागार्जुन की लाइन है कि उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, और जिसमें कानी हो गई है शासन की बंदूक। तो ये जो जिस लोकतंत्र को लाने में हमारे लाखों लोगों ने कुर्बानियां दिया, और पूज्य गांधी ने, आपने रामचंद्र गुहा की किताब का भारत नेहरू के बाद वाली किताब का, हालांकि मैंने भी वो किताब पढ़ी है, उसमें कई सारी और विषयों पर भी प्रकाश आपको डालना चाहिए। मैं आप खत्म कर रहा हूँ, सुनिए। तो आपके यहाँ आए हैं, कम से कम अभिवादन किया आपने इतने अच्छे से, तो मैं समझता हूँ कि मेरी बात भी आप पूरी होने देंगे। उस किताब के शुरुआती संदर्भ में मैं दूसरे तीसरे पन्ने की बात आपको कह रहा हूँ। उस किताब में लिखा हुआ है कि अभी भारत आजादी हुआ था कि आरएसएस की विषधरी विचारधारा ने आजादी के 6 महीने ही नहीं हुआ और गांधी की हत्या करा दी। आपको वो भी पढ़ना चाहिए। पूज्य गांधी ने जिनके अथक संघर्षों से इस देश आजाद हुआ, उनका मानना यह था कि ये देश का लोकतंत्र सिर्फ ऊपर के 20 लोगों द्वारा जीती नहीं, बल्कि गांव गरीब किसान के मनोदशा से भी चलना चाहिए। मैं तो वन नेशन वन इलेक्शन पर, आपको दिक्कत है? आप कह रहे हैं हाँ दिक्कत है। समाजवादी पार्टी, आपको संविधान के 4-5 अनुच्छेद में बता रहा हूँ समाजवादी पार्टी की तरफ से। एक तो अनुच्छेद आपको 14 पढ़ना चाहिए जो शुरुआती में है। अरे मुझे मत पढ़ाइए ना, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, पूरे देश जाने ना। मुझे ये बताइए, और जो हमारी फेवर में है कि नहीं? हाँ कि ना बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं है। समाजवादी पार्टी किसी भी तरह के तानाशाही और लोकतंत्र का जो ये हरण है। 67 से पहले जो चुनाव होते थे वो तानाशाही चुनाव होते थे। देखिए आप फिर लोगों को बरगला रही हैं। 67 से पहले जो चुनाव होते थे तानाशाही होते थे? बिल्कुल नहीं होते। क्या देश की जो व्यवस्था थी वो तानाशाही थी? कोई भी चुनाव और किसी भी सांसद और किसी भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित और बदलने के लिए पहले डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन आयोग होता है। मैं सरकार से देख जानना चाह रहा कि डिलिमिटेशन आयोग की रिपोर्ट क्या है? सेंसस आप करा नहीं पाए। अरे कोई प्रक्रिया होती है। ये मोदी जी सब कुछ एक तानाशाही चलाना चाह रहे हैं, उसको ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आप आधी अधूरी बातें मत कीजिए ना। सेंसस पूरी बात आप सुनिए। 25 में सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद ही चुनाव होगा ना। कोई आज ही थोड़ी चुनाव हो जाएगा प्रभु। ये एक देश और एक चुनाव का जो बात है, देश अगर एडीआर की रिपोर्ट है कि इस देश में सबसे ज्यादा चंदा 85% किसको मिलता है? बीजेपी को। सबसे ज्यादा किसने खर्च किया चुनाव में 2019 और 24 में? एडीआर की रिपोर्ट है बीजेपी ने। तो सबसे ज्यादा वैभव विलास पे खर्च करने वाली सरकार सबसे ज्यादा, चूंकि कम खर्चे के पक्ष में नहीं है, वो इसके पक्ष में है कि जो भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसको बर्बाद कैसे किया जाए और मोदी की तानाशाही कैसे चले, लोकतंत्र को खत्म कैसे किया जाए, और संविधान के मान्यताओं हर 6 महीने में जो चुनाव होते हैं, हर 6 महीने में इतने आपके रिसोर्सेज जाते हैं, आपका वक्त जाता है, सरकारी योजनाएं ठीक से लागू नहीं हो पाती, पूरी मशीनरी लगती है। क्या आप नहीं चाहेंगे कि एक बार में सारे के सारे चुनाव हो जाए? मैं कहता हूं, मैं सुनिए ना मेरी बात, आप बोलिए, सुन लीजिए बात। इलेक्शन का आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दिन खत्म कम कीजिए, आप स्टेट फंडिंग चुनाव का करिए। यहाँ तो कई ऐसे देश हैं जहां पर रायशुमारी भी होती है। ओके, एक 3 बात, चौथी बात बता देता हूं आपको। चौथी बात इसमें क्या है, अरे अब तो
चुनाव सस्ता हो सकता है, क्यों नहीं डिजिटल वोटिंग? अरे सर, ये लोग अरे- कह रहे हैं बैलेट से, आप कह रहे हैं डिजिटल। अरे उनके कहने से मैं कह रहा हूँ ना, आप एक पत्रकार से बात करिए ना। अरे पत्रकार से मैं बात कर रही हूँ, पर जो बात आप कह रहे क्या? हैं डिजिटल से हो जाए तो कल को ये अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगा डिजिटल से, बैलेट से। यहाँ पहले तो चुनाव की विश्वसनीयता पर ही सवाल है। और ऐसे भी भाजपा को चुनाव की क्या जरूरत है? नीरज सिंह साहब, महाराष्ट्र सुन लीजिए, सुन लिया महाराष्ट्र, सर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की जो सुन सरकारें लिया सर, बनाई सुन गई लिया। पहले, वो कैसे बनी? वो देखिए, चुनाव से बनी थी क्या? अल्पेश सिंह तो अरे सतीश जी, आप क्या चाहते हैं? अब देखिए, कि हम अब पीछे की तरफ जाए? नहीं, हम चाहते हैं आगे जाए, प्रजातंत्र को और फैलाओ, ये ना कि रोको। देखो ये देश जो है ना, किस बात का खौफ है? वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब ये कमेटी रिपोर्ट दे रही है, ठीक है, आपको नापसंद हो सकती है, हो सकता है आप लोग बैठ अरे कर और- प्रजातंत्र मतलब ही चुनाव होता है। अरे सतीश जी, गजब कर रहे हैं आप। आज तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। अरे रुकिए है तो जरा। है, अगर क्या हुआ, हाँ? मैं उसके खिलाफ हूँ, मैं क्यों नहीं बोलूंगा? अरे मैं किसी खिलाफ ना पार्टी बोलिए के ना। साथ नहीं हूँ। नहीं, ऐसा करके आप किसी पार्टी का साथ दे ही देते हैं ना। अरे आप नहीं देती है क्या? नहीं, आप मैं तो- कौन सी पार्टी का आप साथ तो देती हूँ, मुझे हरे में दे बताइए। देती है। अभी से मीन मैच निकालने में क्या है? कोई बात पर अगर देश के अंदर चर्चा शुरू हुई है तो चर्चा का पहले दिन से विरोध क्यों? विरोध के लिए विरोध क्यों? और मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, तो क्या 1967 तक जो चुनाव हुए, 1967 तक जो चुनाव हुए, वो क्या गलत है? क्या आप ये मान के चलेंगे? नहीं, आप किस तरह की बात करें? आप ये मान के चलेंगे कि 1967 तक जो चुनाव हुए वो क्या गलत है? लोकतंत्र में विपक्ष के मायने ये नहीं भी है? रिफॉर्म की एक आप प्रक्रिया कौन है, सी बात मनोज करें? जी, विरोध के रिफॉर्म लिए की विरोध क्या? प्रक्रिया को क्या सब लोग वहाँ समझिए। दरबारी बैठे हैं कि जो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी सत्ताकामी जो बात कह दे, सब लोग उसको वहाँ शीशने वाले? अच्छा, लोकतंत्र में सभी के नहीं, मूल्यों का और सभी के आप मुझे बातों का, बताइए, रामनाथ- संवादों का मायने है। नहीं, आप आप सब लोग करिए, आप दरबारीगिरी बिल्कुल थोड़ी करिए, कोई जैसे मना नहीं कुछ कर लोग रहा है, पहले बात सब लोग बिल्कुल दरबारीगिरी अंदर नहीं कर रहे। जाएगी। मनो, क्या रामनाथ कोविंद दरबारी हैं जो लेकर आए हैं? अब- बताइए, अब- रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? मैं अब जो आप बात बोलिए, कह दूंगा, करिए, नरेंद्र आप मोदी सुनिए, के आप स्क्रिप्ट सुनिए, पर अगर काम कर रहे हैं तो बोलिए, है हिम्मत आप में? आप सुनिए। रामनाथ कोविंद दरबारी हैं? आप सुनिए, पार्लियामेंट में पूर्व महामहिम ने जो काम- पार्लियामेंट में जो लोग इस पूरे के पूरे बिल के फेवर में आए हैं, वो सबके सब दरबारी हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। बिल्कुल दरबारी है, सब बिल्कुल दरबारी हैं, दरबारी जो है। आपके सुनिए साथ तो हैं। बिल्कुल दरबारी है। नहीं तो- एक व्यक्ति तो पूरे 40 देश साल के पहले- लोग- अरे पत्रकारों का भी हाल अरे बुरा हो जाएगा। पत्रकारों का हाल तो ये दिख रहा है। हमको दिख रहा है पत्रकारों का हाल। अरे पत्रकारों का हाल देख रहा हूँ भाई। आप लोग 400 लेके कर रहे हो ना, क्या हुआ? तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरे वीडियो को देखा किस तरह से न्यूज एंकर रुबिका लियाकत वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे थे। तो भाई आप कराइए ना वन नेशन और वन इलेक्शन, लेकिन सवाल यहाँ पर वन नेशन और वन इलेक्शन की नहीं है। सवाल यहाँ पर यह है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता वन नेशन और वन इलेक्शन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं वन इलेक्शन और वन लीडर। जिस तरह से आज रूस में 25 साल तक एक ही आदमी शासन कर रहा है, उसी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के नेता भारत में स्थापित करना चाहते हैं और देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जाना चाहते हैं। वरना वन नेशन और वन इलेक्शन एक बहुत अच्छी बात है कि आप सारे राज्यों का चुनाव एक ही बार कराइए, उसके बाद सारे राज्यों में विकास का काम कीजिए। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं की मानसिकता वन नेशन और वन इलेक्शन की नहीं है, बल्कि वन नेशन और वन लीडर की है, जो कि हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के लिए खतरा का विषय है। बाकी आप लोग ऐसे नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और इस तरह के न्यूज एंकरों के बारे में क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट में बताएं। और यदि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।